Assalamu alaikum students, hope you all are fine. In continuation with our discussion about industrial chemistry, आज हमने बात को शुरू करनी है from cosmetics. तो let us give the heading cosmetics over here और इन केमिकल्स को समझते हैं और आगे बात को ले जाएंगे. तो कॉस्मेटिक्स बेसिकली क्या होते हैं? दीज आर जनरली सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड इन मेकअप. मेकअप के सामान को जनरली कॉस्मेटिक्स कहा जाता है. ठीक है, तो इसको डिफाइन या डिस्क्राइब करना है तो you can do this in two different ways. दो definitions पहले इसकी देख लेते हैं कॉस्मेटिक्स की. सबसे पहली definition क्या है? It is defined as any substances used to enhance the natural beauty. Substances used to enhance natural beauty and promote good health. ठीक है, सेहत को प्रमोट करना और नेचुरल ब्यूटी को बढ़ाना, ये काम जो करेंगे, जो सब्सटेंसेस करेंगे, उनको क्लासिफाई किया जाता है एज कॉस्मेटिक्स. और इसको और क्या कर सकते हैं? और दूसरा जो डेफिनेशन है, दिस इज डेफिनेशन नंबर 1. डेफिनेशन नंबर 2 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द सब्सटेंस टू बी रब्ड. Substance to be rubbed, poured, sprinkled or sprayed on to any part of the human body for cleaning and promoting attractiveness is known as cosmetics. ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनको रब, पोर, स्प्रिंकल या स्प्रे किया जाता है, जिससे क्या हो सकता है, जिससे क्लीनिंग वगैरह भी होती है एंड इट प्रमोट्स अट्रैक्टिवनेस, कैन बी क्लासिफाइड एज अ कॉस्मेटिक. इसको कॉस्मेटिक के तौर पर क्लासिफाई किया जा सकता है. ठीक है, तो लाइक आई सेड, ये सारी की सारी चीजें जो है, इट इज अबाउट मेकिंग अ पर्सन लुक ब्यूटिफुल. ठीक है, कॉस्मेटिक्स जो है वो इनहांस करते हैं. अब इसमें एक और टाइप है which are called as what? Which are called as color cosmetics. Color cosmetics basically क्या करते हैं? They are basically applied to the face. इसमें मेकअप का सामान आ जाता है. Applied to the face to enhance its appearance. To enhance its appearance. It is often referred as makeup. मेकअप के तौर पर भी इसको क्या किया जाता है? इसको रेफर किया जाता है. तो ये जो मेकअप है, ये बेसिकली क्या करता है? रिसेंट जो रिसर्च है, अकॉर्डिंग टू योर बुक, इट हेल्प्स इन द प्रोटेक्शन ऑफ हार्मफुल रेज फ्रॉम द सन. जो अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं या दूसरे कॉस्मिक रेज होते हैं, उससे प्रोटेक्शन के लिए ये चीज़ जो है वो इस्तेमाल होती है. सबसे पहले जो कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल करने वाला जो नेशन है, दैट इज इजिप्ट, जो करंटली हमारे पास हिस्ट्री, रिकॉर्डेड हिस्ट्री मौजूद है, उसमें सबसे पहला नाम इन लोगों का आता है. और कॉस्मेटिक्स में काफी सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं, लाइक क्रीम्स, लिपस्टिक्स, शैम्पू, हेयर डाइज, बॉडी वॉश वगैरह वगैरह. ये सारी की सारी चीजें आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो. ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज अबाउट कॉस्मेटिक्स. इसके बाद फिर हम आ जाते हैं किसकी तरफ? विल कम टुवर्ड्स व्हाट? विल कम टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज अबाउट लिपस्टिक्स. लिपस्टिक्स बेसिकली हैं क्या? इसकी भी डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं. वन ऑफ the inexpensive cosmetic products which is used
which is used to increase the attractiveness of लिप्स की अट्रैक्टिवनेस को इंक्रीज करने के लिए जो चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं, दैट्स व्हाट वी कॉल लिपस्टिक्स। ये इसको मोल्ड किया जाता है, मोल्डेड स्टिक्स की फॉर्म में इसको प्रोड्यूस किया जाता है। इसकी प्रोडक्शन किससे होती है? लिपस्टिक्स आर जनरली मेड फ्रॉम द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। 4 चीज़ें हैं जिसको मिला के फिर लिपस्टिक बनाया जाता है। सबसे पहले वैक्सेस, मोम होते हैं इसमें। इसके अलावा ऑयल्स, इसमें तेल वगैरह मौजूद होते हैं। तीसरा पिगमेंट्स क्या करते हैं? दे प्रोवाइड कलर्स, कलर के लिए ये कंपोनेंट्स जिम्मेदार हैं। एंड इट आल्सो कंटेन्स इमोलियंस भी इसमें मौजूद होते हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? दे में आल्सो कंटेन एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसी चीज़ें होती हैं विच टारगेट फ्री रेडिकल्स, और फ्री रेडिकल्स को क्या करते हैं? फ्री रेडिकल्स को कम कर देते हैं ताकि वो ज़्यादा डैमेज ना क्रिएट कर सकें। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स के अलावा दे आल्सो कंटेन प्रिजर्वेटिव्स जो इसको ख़राब होने नहीं देते, और इसके अलावा दे आल्सो कंटेन फ्रेग्रेंसेस, खुशबू भी इसमें ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, राइट। तो इसमें जो वैक्सेस मौजूद हैं इसकी भी डिटेल आपके बुक में गिवन है। वैक्स कौन कौन से इस्तेमाल हो सकते हैं? यू कैन यूज बीज वैक्स, टाइप है इसकी मोम की। इसके अलावा कार्नोबा वैक्स, ठीक है। इसके अलावा यू गॉट कैंडलीला, CANDELILLA, कैंडलीला होगा। और इसके अलावा यू गॉट ओजोकेराइट। ये 4 मुख्तलिफ किस्म के वैक्सेस हैं जिनको एम्प्लॉय करके आप इसको प्रोड्यूस कर सकते हो। ऑयल्स में इसकी भी डिटेल देख लेते हैं। ऑयल्स कौन कौन से यूज हो सकते हैं इसमें? यू कैन यूज कैस्टर ऑयल यूज हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन ऑल्सो यूज कोकोनट ऑयल कैन बी यूज इन इट। देन मिनरल ऑयल, ये भी हो सकता है। और इसके अलावा वेजिटेबल ऑयल, ये भी इसमें इंक्लूड हो सकता है। ठीक है, तो ये 4 कंपोनेंट्स हैं जिनको आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। और इमोलियंस दैट आर यूज्ड इन लिपस्टिक आर, इमोलियंस ये रहे, इसकी भी डिटेल आपको गिवन है। दे आर कोको बटर, यू कैन यूज दिस। देन यू गॉट शी बटर। इसके अलावा विटामिन ई होता है इसमें, एंड इट ऑल्सो कंटेन्स एलोवेरा भी इसमें मौजूद होता है। ठीक है, राइट। तो इसमें जो ऑयल्स का इस्तेमाल है, इट रिफ्लेक्ट्स लाइट एंड इट प्रोवाइड्स शाइन। ठीक है, और अप्लाई करना आसान होता है और कीपिंग द वैक्स सॉफ्ट एंड इनफ फॉर इट टू बी स्प्रेड इजीली। पिगमेंट्स, लाइक आई सेड, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग कलर टू इट, एंड इमोलियंस जो है वो सॉफ्ट कर देते हैं एंड स्मूथ्स द सरफेस ऑफ द लिप्स। ठीक है, तो ये थी डिटेल लिपस्टिक्स के बारे में। अब हम आ जाते हैं किसकी तरफ? वेलकम टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट विच इज अबाउट नेल वार्निश की एनालिसिस कर लेते हैं। नेल वार्निश क्या होता है? इट बेसिकली इज अप्लाइड सब्सटेंसेस अप्लाइड टू फिंगर नेल्स और टो नेल्स। नेल्स के एप्लीकेशन चाहे हाथ के हों या पांव के, टू कलर देम एंड मेक देम शाइनी, टू कलर देम एंड मेक देम शाइनी, ये इसका मकसद होता है। इसको नेल वार्निश या नेल पॉलिश भी आप इसे कह सकते हो। ठीक है, मकसद इसका क्या होता है? नेल्स को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना होता है। ठीक है, ये प्रोड्यूस कैसे होते हैं? दे आर प्रोड्यूस बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड्स। छोटे छोटे बॉटल्स में इसको क्या किया जाता है? मैन्युफैक्चर करके इसको प्रमोट किया जाता है, इसको एडवर्टाइज किया जाता है, और टाइनी ब्रश के जरिए आप नेल को क्या करोगे? यू विल पॉलिश इट, राइट। तो नेल पॉलिश बेसिकली इज अ फ्लेक्सिबल लैक्वा, डज नॉट इजीली क्रैक एंड फ्लेक विथ नेल मूवमेंट के जरिए वो टूटता नहीं है और आसानी से ये रिमूव नहीं होता। ठीक है, दे आर इजी टू अप्लाई, ड्राई क्विकली, बहुत ही ग्लॉसी लुकिंग होते हैं, शाइनी होते हैं, एंड दे लास्ट लॉन्ग टाइम। ठीक है,
टूटने से पहले इनका जो है मतलब जो टाइम लिमिट है इनकी मेंटेनेंस का वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, फॉर्मूला कोई नहीं होता, बहुत सारे केमिकल्स को मिला के आप नेल वार्निश को प्रोड्यूस कर सकते हो। इसमें 4 मेजर इंग्रेडिएंट्स फॉर प्रोड्यूसिंग नेल वार्निशेस बेसिकली आर रेजिन्स। सबसे पहले रेजिन्स इस्तेमाल होते हैं इसकी प्रोडक्शन में। इसके अलावा यू ऑल्सो यूज प्लास्टिसाइजर्स। इसके अलावा यू ऑल्सो यूज व्हाट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ये तीसरा कंपोनेंट हुआ। और द फोर्थ वन बेसिकली इज कलरिंग एजेंट्स। कलरिंग एजेंट्स को इस्तेमाल करते हैं। तो जनरली ये 4 डिफरेंट चीजें हैं जिनको मिला के नेल वार्निश को प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, राइट। ये रेजन्स जो होते हैं क्या करते हैं, दे आर थिकनिंग एंड हार्डनिंग एजेंट्स दैट सर्व एज कलरलेस नेल प्रोटेक्टर। ठीक है, तो इसको आप कह सकते हो कि दीज आर बेसिकली व्हाट, दीज आर बेसिकली कलरिंग एंड हार्डनिंग एजेंट्स। कलरिंग एंड हार्डनिंग एजेंट्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेजन्स यूज्ड इन नेल वार्निश व्हिच आर हार्ड ग्लॉसी एंड सॉफ्ट एंड प्लायबल। ठीक है, दे आर ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स। इसकी भी क्लासिफिकेशन हम कर लेते हैं। नंबर 1 इज हार्ड ग्लॉसी रेजन्स। इसमें आप एग्जांपल किसकी दे सकते हो, यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ नाइट्रोसेल्यूलोज। नाइट्रोसेल्यूलोज की एग्जांपल दे सकते हो। और दूसरा क्या है, सेकेंड टाइप है सॉफ्ट प्लायबल रेजन्स। सॉफ्ट प्लायबल रेजन्स होते हैं जिसमें यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ टोसाइलअमाइड ऑब्लिक फॉर्मल्डिहाइड रेजन। फॉर्मल्डिहाइड रेजन, ये 2 डिफरेंट टाइप्स हैं रेजन्स के विच एग्जिस्ट। प्लास्टिसाइजर्स जो हैं इसकी भी एग्जांपल्स आपके बुक में गिवन है। कैम्फोर, इट इज यूज्ड। कैम्फोर के अलावा यू कैन ऑल्सो यूज व्हाट, यू कैन ऑल्सो यूज डाइब्यूटाइल थैलेट। और तीसरा है एडिपेट्स। ये 3 चीजें प्लास्टिसाइजर्स के तौर पर यूज होते हैं। दे मेक द नेल पॉलिश मोर फ्लेक्सिबल आफ्टर ड्राइंग और इसकी ड्यूरेबिलिटी की, उसकी पायदारी को इंक्रीज करते हैं। सॉल्वेंट्स क्या करते हैं, दे आर यूज फॉर डिसॉल्विंग इंग्रेडिएंट्स एंड मेक द पॉलिश मोर स्प्रेडेबल। आमतौर पर जो हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स इस्तेमाल करते हैं फॉर व्हाट, फॉर डिसॉल्विंग दीज कंपाउंड्स, दे आर इथाइल एसीटेट एंड ब्यूटाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट एंड ब्यूटाइल एसीटेट, ये 2 इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जिनको सॉल्वेंट के तौर पर यूज किया जाता है, जिनमें सॉलिड्स को मिक्स करके देन दे आर स्प्रेड आउट। ठीक है, राइट। तो सबसे कॉमन चीज इसमें यह है कि इट मस्ट ड्राई क्विकली टू इंक्रीज द ईज ऑफ नेल पॉलिश एप्लीकेशन। ठीक है, सूखना जल्दी चाहिए। कलरिंग एजेंट्स लाइक आई टोल्ड यू, इसमें आमतौर पर आप इस्तेमाल करते हो पिगमेंट्स को, और जिस तरह का कलर चाहिए उस तरह के पिगमेंट्स को आप इसमें मिक्स करके यू कैन प्रोड्यूस योर रिक्वायर्ड नेल वार्निश। ठीक है, राइट। तो ये तो हो गई बात किसके बारे में, दिस इज अबाउट नेल वार्निशेस। अब हम आ जाते हैं किसकी तरफ, वेलकम टुवर्ड्स नेल वार्निश रिमूवर। नेल वार्निश रिमूवर है, और नेल वार्निश रिमूवर जो है इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग व्हाट, नेल पॉलिश फ्रॉम द नेल्स, क्यूटिकल्स एंड सराउंडिंग स्किन। तो सबसे पहले इसकी डिस्क्रिप्शन को हम लिख लेते हैं। नेल वार्निश रिमूवर, इट इज अ पावरफुल सॉल्वेंट दैट कैन quickly remove nail polish from the nails, cuticles and surrounding skin. इसको नेल वार्निश रिमूवर हम कहते हैं। ठीक है, तो सबसे कॉमन जो नेल वाले वार्निश रिमूवर है दैट बेसिकली इज व्हाट, इथाइल एसीटेट एंड एसीटोन। कॉमनली जब आपने नेल वार्निश को रिमूव करना है, यू कैन यूज एसीटोन इन कॉम्बिनेशन विथ आइदर इथाइल एसीटेट और ब्यूटाइल एसीटेट।
इथाइल एसीटेट या ब्यूटाइल एसीटेट के साथ कॉम्बिनेशन में जब हम एसीटोन को यूज करते हैं, अब इसमें आप क्या कर सकते हो, यू कैन राइट ऑन देयर फॉर्मूलाज इन केस यू फॉरगॉटन। जो एसीटोन है इट इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इथाइल एसीटेट को हम लिखते हैं ऐसे CH3 C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन और यहाँ पर C2H5 को लगाएंगे। और ब्यूटाइल एसीटेट के केस में हम क्या करेंगे, CH3 डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन और यहाँ पर हम लगाएंगे C4H9 को। ठीक है, तो इसकी कॉम्बिनेशन जब हम करेंगे ऐसे, तो ये ब्यूटाइल एसीटेट या इथाइल एसीटेट को जब इसके साथ कंबाइन करते हैं, इससे जो चीज़ प्रोड्यूस होती है वो क्या हो सकता है, वो नेल पॉलिश रिमूवर के तौर पर आप इसे यूज कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज अबाउट दैट। इसके बाद फिर हम आ जाते हैं किसकी तरफ, वेलकम टूवर्ड्स हेयर डाइज। हेयर डाइज की तरफ हम आ जाते हैं। Hair dyes are basically substances that are used to change the color of the hair. So you can say that these are hair dyes are chemicals that are used to change the hair color. हेयर कलर को चेंज करने के लिए जिन केमिकल्स को हम इस्तेमाल करते हैं उसको आप क्या कह सकते हो, यू कैन क्लासिफाई दैट एज अ हेयर डाई। सबसे पहला जो कमर्शियल हेयर डाई या हेयर कलर प्रोड्यूस हुआ था दैट वाज इन द ईयर 1909 में प्रोड्यूस हुआ था बाय द फ्रेंच केमिस्ट हु वाज कॉल्ड एज यूजीन शूलर। यूजीन शूलर वॉज अ साइंटिस्ट जिसने 1909 में सबसे पहला हेयर कलर जो है वो प्रोड्यूस किया था। अब इसमें जो केमिकल इस्तेमाल हुआ था वो कौन सा है, दैट इज पैराफिनाइलिन डाइअमाइन। सबसे पहला जो प्रोड्यूस हुआ दैट इज दिस पैराफिनाइलिन diamine is the first color synthesized, commercial hair color synthesized, and this compound is present in all coloring products along with ammonia and peroxide in varying proportions। तो एक तो कंपाउंड ये है, इसके अलावा दूसरा कंपाउंड जो हेयर डाई में आपको मिलेगा दैट बेसिकली इज अमोनिया विच इज NH3, और इसके अलावा और क्या होता है इसमें, और पेरोक्साइड भी इसमें होता है। तो पेरोक्साइड्स, अमोनिया एंड पैराफिनाइलिन डाइअमाइन, ये तीन ऐसे चीजें हैं जो तकरीबन हर हेयर डाई में आपको डेफिनेटली मिलेंगे लेकिन मुख्तलिफ क्वांटिटीज में मौजूद होती हैं। ठीक है, मोस्ट हेयर डाइज इसमें क्या होते हैं, उसमें कलर्स मौजूद होते हैं, दे कंटेन मॉडिफायर्स, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, अल्कलाइजर्स, सोप होता है, उसमें अमोनिया होता है, वेटिंग एजेंट्स, फ्रेग्रेंस, खुशबू मौजूद होती है, एंड वैरायटी ऑफ अदर केमिकल्स, ये सारी की सारी चीजें मौजूद होती हैं। अब हमने क्या करना है, इसको समझने के बाद वी गॉट टू हैव अ लुक एट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेयर डाइज दैट एग्जिस्ट। तो आ जाते हैं किसकी तरफ, वेलकम टुवर्ड्स टाइप्स ऑफ हेयर डाइज। हेयर डाइज की टाइप्स की तरफ हम आ जाते हैं। ठीक है, ये क्लासिफाई होते हैं किस बेसिस के ऊपर, ऑन द टाइप्स ऑफ व्हाट, कलर मॉलिक्यूल्स यूज्ड एंड द लेंथ ऑफ द टाइम, कितने अरसे के लिए ये पायदार होंगे जिससे पहले उनका कलर लूज हो जाता है एंड द हेयर अगेन बिकम्स वाइट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, विल हैव अ लुक एट टेम्पररी हेयर डाइज। टेम्पररी हेयर डाइज, टेम्पररी हेयर डाइज बेसिकली क्या होते हैं, दे ओनली कोट द सरफेस ऑफ द हेयर, दे कैन नॉट पेनिट्रेट इनटू द हेयर शाफ्ट। ठीक है, बालों के अंदर ये पेनिट्रेट नहीं कर सकता, सिर्फ उसके सरफेस के ऊपर लगाया जाता है और इसको आसानी से रिमूव किया जा सकता है विथ 1 या 2 वॉशिंग्स। एक दफ़ा अगर आप बाल को धो दोगे तो ये 1 या 2 दफ़ा जब आप धोगे तो ऑटोमेटिकली इसका कलर जो है वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, हेयर डाइज डू नॉट कंटेन अमोनिया, अमोनिया इसमें मौजूद नहीं होता, हेयर शाफ्ट इज नॉट ओपन ड्यूरिंग दी प्रोसेसिंग, और नेचुरल जो कलर है इसका वो रिटेन होता है। अमोनिया जो मौजूद होता है वो हेयर के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है जिससे हेयर का कलर क्या होगा, इट चेंजेस इजिली। ठीक है, ये है टेम्पररी हेयर डाइज की कहानी। नंबर 2 बेसिकली इज अबाउट सेमी परमानेंट हेयर डाई। सेमी परमानेंट हेयर डाई क्या है, दे हैव स्मॉलर मॉलिक्यूल्स देन दोज ऑफ टेम्पररी हेयर डाइज, कैन पेनिट्रेट द सरफेस ऑफ द हेयर इनटू द क्यूटिकल लेयर। ठीक है, हेयर को पेनिट्रेट करने की एबिलिटी इनमें मौजूद है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू। कैन नॉट, यहां पर आप लिख सकते हो कैन नॉट पेनिट्रेट
पेनिट्रेट हेयर, ठीक है, और यहां पर लिख सकते हो कि कैन पेनिट्रेट हेयर। ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। हेयर की पेनिट्रेशन जो है वो टेम्पोररी नहीं कर सकता लेकिन परमानेंट कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें अमोनिया मौजूद होता है, ठीक है। दीज हेयर डाइज आर जनरली नॉट फॉर्मुलेटेड विथ अमोनिया, अमोनिया के साथ इसको फॉर्मुलेट नहीं किया जाता, तो दे शुड नॉट रिक्वायर एनी डेवलपमेंट। दे लास्ट फॉर 5 to 10 वॉशिंग्स एंड सो लास्ट लॉन्गर देन टेम्पोररी हेयर डाइज, ठीक है। ये जो है टेम्पोररी हेयर डाई जो है बेसिकली इट लास्ट फॉर 1 से लेके 2 वॉशिंग्स, 2 मरतबा आप बालों को धोगे तो ये रिमूव हो जाता है। लेकिन जो सेमी परमानेंट हेयर डाई है ये 5 से लेके 10 वॉशिंग्स तक ये चल जाता है, 5 to 10 वॉशिंग्स तक ये चलेगा, ठीक है। और तीसरी जो टाइप है दैट इज व्हाट वी कॉल परमानेंट हेयर डाई। ये तीसरी टाइप है हेयर डाइज की, परमानेंट हेयर डाइज। परमानेंट हेयर डाइज में हम क्या करेंगे, दीज इन्वॉल्व अ चेंज इन हेयर कलर दैट इज परमानेंट और एटलीस्ट अंटिल न्यू हेयर ग्रो, जब तक नए बाल उग नहीं जाते तब तक ये कलर जो है वो इसका रहता जरूर है। इसमें क्या होता है, परमानेंट हेयर डाई में कॉम्पोजिशन ये है कि परमानेंट हेयर डाइज कंटेन्स दीज 2 कंपोनेंट्स इन देम। एक तो इसमें मौजूद होता है अमोनिया NH3 और दूसरा इसमें मौजूद होता है H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड मौजूद होता है, ठीक है। ये 2 चीजें होती हैं। अमोनिया क्यूटिकल को ओपन अप कर देता है हेयर के, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है इट इज यूज्ड एज द डेवलपर, ठीक है। देयर मॉलिक्यूल्स एज मोनोमर्स के तौर पर इन मॉलिक्यूल्स को इस्तेमाल करते हैं, स्मॉलर देन दैट ऑफ सेमी परमानेंट एंड परमानेंट हेयर डाइज, ठीक है। और दे आर एबल टू पेनिट्रेट इनटू द हेयर ऑल द वे टू द कॉर्टेक्स तक चले जाते हैं। एंड शेड्स जो हैं दे आर मोर ऑफन नेचुरल लुकिंग, कुदरती तौर पर आपको ऐसा लगेगा जैसे जो इनके कलर्स होते हैं वो कुदरती हैं, मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि ये कलर हुए हुए हैं। परमानेंट हेयर डाइज कैन बी डैमेज कर सकते हैं, देयर केमिकल्स आर स्ट्रॉन्गर एंड द मिक्सचर यूजुअली हैज टू बी लेफ्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये तो थी बात किसके बारे में, अबाउट दीज 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स। बिफोर वी कैन मूव ऑन टू एडिसिव्स, साइड इफेक्ट्स याद रख लें कि केमिकल्स जो हैं जो इस्तेमाल होते हैं हेयर डाइज में दे शुड बी केप्ट एट सेफ लेवल्स। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हेयर डाइज में होती हैं जैसे रिसोर्सिनोल हुआ और पैराबेन्स हुआ, सस्पेक्टेड टू बी एंडोक्राइन डिस्टरप्टिंग केमिकल्स। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जो हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं उनकी डिस्ट्रप्शन ये केमिकल्स कर सकते हैं, तो ये चीज नोट की हुई है। ये तो बात थी किसके बारे में, दिस वाज अबाउट हेयर डाइज। अब हम आ जाते हैं किसकी तरफ, वेलकम टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज अबाउट एडहेसिव्स। एडहेसिव्स क्या होते हैं, एडहेसिव्स आर जनरली नोन एज ग्लू, ठीक है। ग्लू की तरह होता है, इज अ सब्सटेंस, इट इज अ सब्सटेंस that is applied to one surface or both surfaces to bind them together and resist their separation। इसको कहते हैं एडहेसिव। एडहेसिव जो है इट इज जनरली अप्लाइड ऑन 1 or 2 लेयर्स और उनको आपस में चिपका दिया जाता है। जैसे कॉमन एग्जांपल इसकी 2 डिफरेंट पेपर्स होते हैं। अब पेपर्स के ऊपर जब आप ग्लू को अप्लाई करके उनको बाइंड कर दोगे आपस में एक दूसरे के साथ अटैच कर दोगे तो ये ग्लू क्या करेगा, इन दोनों को एक दूसरे से अलग होने नहीं देगा और इन दोनों सर्फेसेस को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ देता है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहेंगे, दीज आर कॉल्ड एज एडहेसिव्स। अब ये जो एडहेसिव्स होते हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं, दे आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडहेसिव्स। एडहेसिव्स नंबर 1 होते हैं नेचुरल एडहेसिव्स होते हैं, और 2 इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं किसको, सिंथेटिक एडहेसिव्स को। सिंथेटिक एडहेसिव्स
डिफरेंस क्या है दोनों में? नेचुरल एडिसिव्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट से जो आपको ग्लू वगैरह मिलता है वो नेचुरल होता है, और सिंथेटिक एडिसिव्स जो है दे आर मैन्युफैक्चर्ड बाय कंबाइनिंग केमिकल्स विथ ईच अदर। लेबोरेटरी या इंडस्ट्री के अंदर केमिकल रिएक्शंस के जरिए जिन एडिसिव्स को प्रोड्यूस किया जाता है दे आर क्लासिफाइड एज सिंथेटिक, और कुदरती तौर पर प्लांट्स से जो एडिसिव्स हम हासिल करते हैं उसको हम नेचुरल एडिसिव्स कहते हैं। ठीक है, तो ये दो डिफरेंट टाइप्स हो गए। इसके बाद फिर हमने क्या करना है, वी गॉट टू हैव अ लुक एट देयर एग्जांपल्स। एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं? एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल एडिसिव्स आर स्टार्च, डेक्स्ट्रिन, केसीन ग्लूस, ब्लड एल्बुमिन ग्लू, नेचुरल गम्स, बीज वैक्स, रेजिन, ट्री सैप, ये सारी की सारी इंक्लूड हो जाती हैं। इनएक्सपेंसिव होते हैं, बहुत ही चीप होते हैं, इसको अप्लाई भी आसानी से किया जा सकता है और ये इतनी जल्दी खराब भी नहीं होते। ठीक है, इसको रखा जा सकता है। दे डेवलप टैक क्विकली, लेकिन स्ट्रेंथ इनकी बहुत कम होती है, दे हैव लो स्ट्रेंथ प्रॉपर्टीज। नेचुरल एडिसिव्स को तकरीबन बहुत पहले से इस्तेमाल हम करते हैं, इजिप्शियंस इस्तेमाल करते थे इसको पेपर बनाने के लिए, और ग्लू मेड फ्रॉम स्किन, एनिमल स्किन एंड बोन्स फॉर वुड वर्किंग। ठीक है, लकड़ी का सामान जो है उसको आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए एनिमल स्किन एंड बोन्स के जरिए ग्लू बनाते थे जिससे वो चिपकाते थे। नेचुरल एडिसिव्स पॉपुलर होते हैं, लेकिन इनको आजकल सिंथेटिक एडिसिव्स ने रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, सिंथेटिक एडिसिव्स में आप एग्जांपल्स कौन कौन सी दे सकते हो? यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक, इलास्टोमेरिक और एलॉयज। तो ये जो सिंथेटिक एडिसिव्स होते हैं इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन की गई है। You can classify synthetic adhesives into what? You can classify them into thermosetting adhesives. Apart from that, you can also classify them as thermoplastic adhesives. इसके तौर पर भी आप क्लासिफाई कर सकते हो, और इलास्टोमेरिक एडिसिव्स के तौर पर भी आप इन्हें क्लासिफाई कर सकते हो। और सबसे आखिर में यू गॉट हाइब्रिड एडिसिव्स। ये चार डिफरेंट टाइप्स की हैं सिंथेटिक एडिसिव्स की, थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक, इलास्टोमेरिक और हाइब्रिड। थर्मोसेटिंग क्या होती हैं? दे आर इनफ्यूजिबल एंड इनसॉल्युबल। इनफ्यूजिबल मींस यू कैन नॉट मेल्ट देम, मेल्ट नहीं कर सकते, और ये डिसॉल्व भी नहीं होते। गुड हीट एंड सॉल्वेंट रेजिस्टेंस, ना सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं ना हीट के जरिए आप इन्हें तोड़ सकते हो। ठीक है, दे शो लिटिल इलास्टिक डिफॉर्मेशन अंडर लोड एट एलिवेटेड टेम्परेचर। इनको आप आसानी से क्या नहीं किया जा सकता, आप इनको तोड़ नहीं सकते। ठीक है, रिकमेंडेड कब है? थर्मोसेटिंग जो एडिसिव्स होते हैं दे आर रिकमेंडेड फॉर यूज एट टेम्परेचर्स फ्रॉम 93 to 260 डिग्री सेंटीग्रेड। 93 से लेके 260 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में जिस इलाके में टेम्परेचर होता है वहां पर आप थर्मोसेटिंग एडिसिव्स को इस्तेमाल कर सकते हो। एग्जाम्पल्स इपॉक्सीज हैं, पॉलिएस्टर्स हैं, पॉलीअमाइड्स हैं, फिनोलिक्स, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स इसमें इंक्लूड होती हैं। थर्मोप्लास्टिक्स आर फ्यूजिबल एंड सॉल्युबल, दिस इज द बेसिक डिफरेंस। जो थर्मोसेटिंग के बारे में बताया दैट वाज इनफ्यूजिबल एंड इनसॉल्युबल, लेकिन थर्मोप्लास्टिक्स जो हैं वो फ्यूजिबल भी हैं, दे कैन बी मोल्टन, और सॉल्युबल भी, पानी में भी डिसॉल्व हो जाते हैं। ये सॉफन और मेल्ट, जब हम इसको हीट करते हैं तो आसानी से वो क्या हो सकता है, वो सॉफन अप भी हो जाते हैं एंड दे कैन इजीली मेल्ट। इसको इस्तेमाल हम कब करेंगे? अबव 66 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑल्दो दे कैन बी यूज्ड अप टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड इन एप्लीकेशंस। तो आप इसमें टेम्परेचर रेंज मेंशन कर सकते हो कि 60 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 90 डिग्री सेंटीग्रेड, इस टेम्परेचर रेंज के बीच में थर्मोप्लास्टिक को यूज कर सकते हो, लेकिन यू कैन नॉट यूज इट बियॉन्ड 90, बिकॉज बियॉन्ड 90 हो जाएगा तो वो मेल्ट हो जाएगा, तो इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? पॉलीविनाइल अल्कोहल है, पॉलीविनाइल एसीटेट है, सेल्यूलोज एसीटेट वगैरह वगैरह, इन सब को इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इलास्टोमेरिक जो एडिसिव्स होते हैं दे आर व्हाट? बेस्ड ऑन सिंथेटिक या नेचुरली अकरिंग पॉलीमर्स। टफनेस होती है, एलोंगेशंस होती हैं, इसको हम बनाते हैं फ्रॉम पॉलीमेरिक रेजिन्स। ठीक है, और केपेबल ऑफ हाई डिग्रीज ऑफ एक्सटेंशन एंड कंप्रेशन भी इनमें मौजूद होती है।
ठीक है। और लास्ट ऑफ ऑल यू गॉट एडिसिव्स विच आर हाइब्रिड। हाइब्रिड में थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक या एलास्टोमेरिक को कंबाइन करके एक सिंगल एडिसिव में कंबाइन किया जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल हाइब्रिड एडिसिव्स। और इसमें एग्जांपल्स आप इंक्लूड कर सकते हो इपॉक्सी फिनोलिक्स, इपॉक्सी नाइलॉन एंड इपॉक्सी पॉलीसल्फाइड नाइट्राइल एंड फिनोलिक, ये सारी की सारी एग्जांपल्स आ जाती हैं। विद दैट योर चैप्टर इज कंप्लीट, केमिकल इंडस्ट्री हो गया कंप्लीट। Hopefully next time हम क्या करेंगे, we'll have a look at environmental chemistry. But until then, Allah Hafiz.